ये फ्लाइट बस कुछ घंटों की होनी थी, लेकिन हकीकत में वो पूरे 5 साल से हवा में थी। और कमाल की बात ये थी कि ना पैसेंजर को ना क्रू मेंबर्स को इसका जरा सा भी अंदाजा था। जैसे ही प्लेन अपनी मंजिल के करीब पहुंचा, कैप्टन ने टावर से लैंडिंग की इजाजत मांगी। कंट्रोल रूम में बैठे लोग तो सन्न रह गए। उन्होंने 2-3 बार कंफर्म किया, फिर आखिरकार प्लेन को एक सुनसान से एयरपोर्ट पर लैंड करने का ऑर्डर दिया गया। मगर वहाँ कोई फैमिली वेट नहीं कर रही थी, सिर्फ पुलिस वाले खड़े थे। पैसेंजर एक दूसरे को देख रहे थे, कंफ्यूज, डरे हुए। लिसा ने अफसर से कहा कि उसका भतीजा ठीक नहीं है, क्या वो लोग घर जा सकते हैं? लेकिन चीफ ने उसकी बात साफ मना कर दी। माहौल हक्का बक्का हो गया। सब सोच में पड़ गए, यार ये चल क्या रहा है? सिक्योरिटी ब्यूरो ने प्लेन को सीज कर लिया और सबको पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। हर किसी की स्टोरी एक जैसी थी, एक नॉर्मल फ्लाइट, बस एक झटका लगा था बीच में। उसी वक्त लाइट्स चली गई थी, प्लेन जोर से हिला, फिर सब वापस नॉर्मल हो गया। जांच में कुछ भी नहीं निकला तो सबको छोड़ दिया गया। पैसेंजरों के हिसाब से बस कुछ घंटे बीते थे, लेकिन असल दुनिया में पूरे 5 साल गुजर चुके थे। बाहर सब कुछ बदल चुका था। लिसा की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और उसकी भतीजी अब बड़ी हो चुकी थी। मगर वक्त के साथ दोनों भाई बहन के बीच दूरियां बढ़ गईं। लिसा ने अपनी पुरानी पुलिस जॉब पर लौटने की कोशिश की, पर उसकी पोस्ट बहुत पहले किसी और को दे दी गई थी। यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड डेविड भी अब किसी और से शादी कर चुका था। सिक्योरिटी ब्यूरो अब भी तफ्तीश कर रहा था कि आखिर ये फ्लाइट 5 साल तक उड़ती कैसे रही और फिर भी किसी की उम्र में फर्क क्यों नहीं पड़ा। एक दिन लिसा बस में जा रही थी, तभी उसके दिमाग में कोई अजीब सी आवाज गूंजी। उसने इग्नोर किया, लेकिन अगले दिन फिर वही आवाज सुनाई दी किसी आंगन से। उसने देखा वहाँ बस 2 कुत्ते थे। रात को जब वो सोने लगी तो वही आवाज फिर आई। उन्हें जाने दो। लिसा डर गई, पर जिज्ञासा भी थी। वो उसी आंगन में पहुंची और तभी उसका भाई केविन भी आ गया। उसने भी बताया कि उसने वही आवाज सुनी थी। दोनों ने मिलकर कुत्तों को आजाद कर दिया। अगले दिन पुलिस को रिपोर्ट मिली, उनकी हरकत कैमरे में कैद हो चुकी थी। डेविड ने लिसा को डांटा, फिर उसे अपने साथ ले गया ताकि कुत्तों को वापस लाया जा सके। मगर वहाँ वो आवाज फिर आई। लिसा खुद को रोक नहीं पाई। उसने एक बंद दरवाजा देखा, औजार उठाया और डेविड के मना करने के बावजूद ताला तोड़ दिया। अंदर जो नजारा था उसने दोनों के होश उड़ा दिए। 2 लापता लड़कियां वहाँ कैद थी। डेविड ने फौरन अपहरणकर्ता को काबू में किया। केस सॉल्व हो गया और डेविड ने सारा क्रेडिट लिसा को दिया। उसी दिन लिसा को वापस पुलिस डिपार्टमेंट बुला लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिन बाद वो आवाज फिर से गूंजी। इस बार सिर्फ लिसा और केविन के नहीं, बल्कि पूरे घर वालों के दिमाग में। भाई सुनो, इतना मेहनत करके वीडियो बनाया, अब तुम बस देख के स्क्रॉल मत करना। लाइक कर दो, शेयर कर दो, फॉलो भी कर लो, वरना रात को नोटिफिकेशन नहीं, मैं आऊंगा सामने में।